नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, साथ ही सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे का भी जो है काम जो है वो भी आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसके अलावा कोलकाता और बनारस एक्सप्रेसवे भी बनने जा रहा है। तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे हाईवेज़ की पाइपलाइन में है, योजना है। कई तो बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 1-2 महीने के अंदर हो सकता है। संभवतः गांधी सेतु का जब उद्घाटन होगा दूसरे लेन का, तो उसी समय शिलान्यास कार्यक्रम रखा जा सकता है। लेकिन आज उससे बड़ी चीज़, उसके आगे की बात करेंगे कि सिर्फ एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं, बल्कि उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है। और इसको लेकर के बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बिहार सरकार एक्टिव हो गई है और बिहार सरकार के अधिकारी का निर्देश आने लगा है, मीटिंग होने लगी है। और इसको लेकर के खास करके जो दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा और इसको लेकर के भी बैठक चालू हो गई है। और ये प्लान ये है कि 4 लेन के किनारे जो है विकसित किया जाएगा औद्योगिक जोन। जैसे यूपी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है बना है, या उसी तरीके से अभी डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इसी तरीके से अब इसको बनाने की बिहार में भी योजना है। इसको लेकर के मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, दरभंगा के तमाम अधिकारी इसमें बैठे थे। और इसमें जो है मुख्य रूप से ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। और इसमें जो है सरकार ने डीएम से जो है वो 50 एकड़ ज़मीन खरीदने का प्रस्ताव मांगा है। यानी कि प्रस्ताव आप भेजिए, उस पर हम आगे उस पर कार्रवाई होगी। तो 50 एकड़ ज़मीन ली जाएगी। और ये खबर है कि मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में मंगलवार को एक ऑनलाइन बैठक हुई थी। उसमें उद्योग विभाग के जो प्रधान सचिव हैं संदीप पौंड्रिक, इसके अलावा निदेशक पंकज दीक्षित और ज़िला के अधिकारियों ने इन्होंने भाग लिया। और ये बैठक का उद्देश्य था कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको कैसे विकसित किया जाए। और उसके लिए ये निर्देश दिया गया है कि 50 एकड़ ज़मीन जो है वो एक्सप्रेसवे और हाईवे के आसपास, यानी कि एक्सप्रेसवे और हाईवे जो बनेगा उसके साथ साथ 50 एकड़ ज़मीन जो है वो खरीदने का योजना है। और इसमें 2 किलोमीटर की परिधि मान के चलिए, 2 किलोमीटर दोनों साइड 2 किलोमीटर मान के चलिए ये अधिग्रहण की जाएगी। यानी हाईवे जब बनेगा तो इस तरीके से इसके साथ साथ बराबर में भी ज़मीन खरीदी जाएगी, 50 एकड़ ज़मीन। और वो ज़मीन देखना होगा कि कौन से इलाके में, हालांकि देखना होगा क्योंकि अगर बेला नवादा से देखा जाए, ये शुरुआत होगा दरभंगा में, तो ये ज़मीन जो है वो आगे रामनगर होते हुए, कल्याणपुर होते हुए, इस तरह से वो आगे जाएगी आमस एक्सप्रेस के। जहाँ जहाँ हो जाएगा तो एक जोन देखा जाएगा कि कौन से एरिया में ये बात हो रही है। और वो शायद इंगित कर दिया गया होगा अधिकारियों को। जो अभी जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि दरभंगा से समस्तीपुर के बीच में ही कोई कॉरिडोर ऐसा बनाया जाएगा, औद्योगिक कॉरिडोर, जो भविष्य में आने वाले दिनों में बहुत चूँकि बिजी होगा ये कॉरिडोर। और वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को ये जीटी रोड से जोड़ेगा, इसलिए इसकी प्लानिंग है कि इसके बीच में ही कहीं औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इसके लिए दरभंगा को ही चुना गया, तो दरभंगा के ही ज़िले में के अंतर्गत वो आएगा। तो आने वाले दिनों में आपको औद्योगिक कॉरिडोर के नाम पर जो है वो बहुत बड़ा एक लंबा सेक्शन आपको दिखाई देगा। और चूँकि ज़मीन महंगी हो जाएगी, चूँकि ईस्टर्न पार्ट जो है दरभंगा का, जो हाईवे से या रोड से निगलेक्टेड है या नहीं है, वो ईस्टर्न पार्ट जो बीएमपी वाला पार्ट है वो जुड़ने जा रहा है, वो जुड़ेगा। तो वो ज़मीन भी और वो इलाका भी काफ़ी विकसित हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो निश्चित रूप से जो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। और अब देर ही सही, लेकिन बिहार सरकार इस मामले को लेकर जागी है। तो उम्मीद है कि इस पर भी जो है वो तेज़ी से काम होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊँगा। अब देखते हैं दरभंगा से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।